वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बनाने वाले हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 के मैथ के एक्सरसाइज 13 के क्वेश्चन नंबर 3 से। ओके, इससे पिछले वीडियो में मैंने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था। डायरेक्ट वेरिएशन यानी सरल परिवर्तन और इन्वर्स वेरिएशन यानी विपरीत परिवर्तन क्या होता है इसके बारे में बताया था, और उस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके फिर हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व किया था। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे ज़रूर से ज़रूर एक बार देखिएगा। ठीक है, अभी स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? ए टैक्सी ऑफ बिपिन अंकल ट्रेवल्स 14 किलोमीटर पाथ इन 25 मिनट। कहा जा रहा है बिपिन अंकल का टैक्सी 25 मिनट में 14 किलोमीटर रास्ता जाता है, यानी इतना दूरी जाता है। लेट अस कैलकुलेट बाय अप्लाइंग थ्योरी ऑफ वेरिएशन हाउ मच पाथ ही विल गो इन 5 आवर्स बाय ड्राइविंग टैक्सी विथ सेम स्पीड। तो कहा जा रहा है सेम स्पीड या सेम गति के साथ 5 घंटे में उनकी टैक्सी कितनी दूरी जाएगी, ये हमें वेरिएशन का थ्योरी यानी परिवर्तन का थ्योरी इस्तेमाल करके हमें बनाना है। ओके, तो देखिए स्टूडेंट, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें वेरिएबल को ढूंढना पड़ेगा क्वेश्चन में, यानी चर राशि को। जिस तरह हमने वेरिएशन में पढ़ा है कि वेरिएशन में 2 वेरिएबल होता है, 2 चर राशि होता है, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन में हमें 2 वेरिएबल या चर राशि ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ था? क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 25 मिनट में 14 किलोमीटर जाता है टैक्सी। तो यहाँ पर जो दूरी या डिस्टेंस है वो एक वेरिएबल है, वो एक चर राशि है। ठीक है, और दूसरा क्या है? टाइम है कि 25 मिनट में जा रहा है। तो ये जो टाइम है, ये टाइम एक वेरिएबल है, एक चर राशि है। तो उसको हम क्या करेंगे? मान लेंगे। लेट डी मतलब हम मान लेंगे डी बराबर है डिस्टेंस इन किलोमीटर, क्योंकि दूरी जो है वो किलोमीटर में दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो हम डी को किलोमीटर में जो है डिस्टेंस मान लेंगे, दूरी, और टी को हम मान लेंगे टाइम इन मिनट। ठीक है, ये जो टाइम है ये मिनट में है, क्योंकि क्वेश्चन में मिनट में दिया हुआ है शुरू में। ओके, घंटा में या सेकंड में नहीं है। तो ये दो डी और टी जो हमने माना, ये दोनों वेरिएबल या चर राशि है। इस तरह से हमें पहले मान लेना पड़ेगा। ओके, इसके बाद जो है हमें अब डी और टी में जो है रिलेशन देखना पड़ेगा कि इनमें डायरेक्ट वेरिएशन है, सरल परिवर्तन है, या फिर इन्वर्स वेरिएशन है, विपरीत परिवर्तन है, क्या है। तो किस तरह से ये हम चेक करेंगे? हमें देखना होगा कि एक के बढ़ने से दूसरा में क्या असर पड़ रहा है, वो बढ़ रहा है या कम रहा है। तो देखिए बिल्कुल इजीली आप समझ सकते हैं कि अगर ज़्यादा दूरी जाता है टैक्सी तो फिर उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, और अगर कम दूरी जाता है तो फिर उसको कम टाइम लगेगा। यानी जब डी बढ़ रहा है तो टी भी बढ़ रहा है, और जब डी कम हो रहा है तो टी भी कम हो रहा है। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि डी और टी में जो है ये किस तरह का वेरिएशन है, किस तरह का परिवर्तन है? डायरेक्ट वेरिएशन है, सरल परिवर्तन है। उसको हम एक लाइन में बस लिखेंगे इस तरह से, एज डी इंक्रीजेज टी इंक्रीजेस, यानी डी के बढ़ने के साथ साथ टी भी बढ़ रही है, बस इस तरह लिखेंगे। एंड डी डिक्रीजेस टी डिक्रीजेस, और डी कम होने पर टाइम भी, टी भी जो है ये भी कम हो रही है। ठीक है, तो हम यहाँ से लिखेंगे इसलिए डी और टी के बीच में कैसा रिलेशन होगा, किस तरह का वेरिएशन होगा? डायरेक्ट वेरिएशन होगा। इसलिए डी वेरिएज डायरेक्टली विथ टी, डी और टी में डायरेक्ट वेरिएशन होगा। ओके, इस तरह से लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ से फिर हम इसको वेरिएशन का जो निशान या चिन्ह है इसको हटाएंगे, और डी इक्वल टू कितना हो जाएगा? जब इसको हटाते हैं तो हमें पता है क्या करना पड़ता है, इसको हटाने से एक इक्वल टू लिखना पड़ता है और एक कांस्टेंट लिखना पड़ता है, स्थिरांक या अचर राशि। ठीक है, तो स्थिरांक या के मान लेते हैं हम, के, और इसके साथ टी रहेगा। ओके,
के क्या चीज़ है, यहाँ पे लिखेंगे वेरिएशन कांस्टेंट, वेरिएशन कांस्टेंट परिवर्तन स्थिरांक। ओके, ये हो गया हमारा जो है रिलेशन। इसी को अब यूज़ करके हमारा मैथ बनेगा। किस तरह से, अब जो है क्वेश्चन में जो दिया हुआ है कि डी का वैल्यू दिया हुआ है, टी का वैल्यू दिया हुआ है, पहले में उसको यूज़ करके हम के का वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले डी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 25 मिनट में 14 किलोमीटर जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे हम डी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 14 किलोमीटर, व्हेन टी इक्वल टू 25 मिनट्स। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है डी 14 किलोमीटर है डिस्टेंस या दूरी, जब टाइम कितना है 25 मिनट है, उसको मीन्स हमने शॉर्ट में लिखा। ओके, तो इन दोनों को हम यहाँ पर पुट कर देंगे इस जगह में, इस इक्वेशन में। ठीक है, और यहाँ से हमें के का वैल्यू निकलेगा। डी के जगह में कितना लिखेंगे हम 14, इसलिए डी के जगह में 14 इक्वल टू के, और टी के जगह में कितना हो जाएगा 25। तो यहाँ से हमें के का वैल्यू निकल जाएगा, मिल जाएगा। ओके, के इक्वल टू कितना होगा, के साथ यह 25 इंटू है, तो ये इक्वल टू किधर आएगा, तो 14 के नीचे आ जाएगा, इधर डिवाइड हो जाएगा। तो के इक्वल टू कितना हो जाएगा 14/25, ये हो गया के का वैल्यू। ओके, इसको घुमा के भी लिख सकते हैं हम इस तरह से, और के इक्वल टू 14/25, ये हो गया कांस्टेंट या स्थिरांक का वैल्यू। अब इसको यूज़ करेंगे। अब दोबारा से फिर हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला को लिखेंगे और वहाँ पे के का वैल्यू पुट करेंगे। ओके, इसलिए डी इक्वल टू कितना होगा, के जगह पे हम क्या लिखेंगे 14/25, और फिर टी, तो ये हो गया के का वैल्यू मिल गया। अब दोबारा हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 5 घंटे में कितना दूरी जाएगा, तो 5 घंटा इक्वल टू लिख ले टाइम व्हेन टी इक्वल टू 5 आवर्स। ठीक है, तो 5 घंटा दिया हुआ है, लेकिन हमने टाइम को मिनट में माना है, इसलिए ये 5 घंटे को हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें मिनट में चेंज करना पड़ेगा। तो घंटे को मिनट बनाने के लिए 60 से इंटू करेंगे, तो 5 इंटू 60, 5 6 30, 300 मिनट्स। ठीक है, तो 300 मिनट में कितना दूरी जाएगा ये निकालना है, यानी डी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, टी का वैल्यू 300 है, तो डी का वैल्यू कितना होगा, बस ये हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर पुट करके वैल्यू। इसलिए डी इक्वल टू कितना होगा 14/25 इंटू यहाँ पर है इंटू टी के जगह में कितना हो जाएगा 300। ओके, अब यहाँ से काट के निकाल लेंगे डी का वैल्यू, तो 25 छक 3 25 अगर हम डायरेक्ट काटेंगे, 5 से काट लेते, 5 5 25, 5 छक 30 0। ठीक है, फिर 5 से काटे 12 बार में, 12 25 60, 12 इंटू 14, ये दोनों को इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 168 किलोमीटर, क्योंकि डी का वैल्यू किलोमीटर में है। ओके, तो इतना किलोमीटर जाएगा वो 5 घंटे में टैक्सी, यही होगा आंसर। तो इस तरह वेरिएशन का थ्योरी, परिवर्तन का थ्योरी यूज़ करके मैथ बनाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का 2, ए बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड एमंग 24 चिल्ड्रेन ऑफ क्लास 1 ऑफ अवर स्कूल। कहा जा रहा है हमारे स्कूल या विद्यालय के क्लास 1 के 24 बच्चों में मिठाई के डब्बे बांटे गए, डिवाइड किए गए। ओके, दे विल गेट 5 स्वीट्स ईच, तो उनमें से हर एक को जो है 5-5 मिठाई मिले हैं। लेट अस कैलकुलेट बाय अप्लाइंग थ्योरी ऑफ वेरिएशन हाउ मेनी स्वीट्स वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ द चिल्ड्रेन इज रिड्यूस्ड बाय 4। कहा जा रहा है अगर बच्चों की तादाद या संख्या 4 रिड्यूस कर दी जाए, यानी 4 कम कर दी जाए, यानी 24 बच्चे तो अब 20 बच्चे अगर कर दिया जाए, तो हर एक को कितनी मिठाई मिलेगी। यह हमें वेरिएशन का थ्योरी यूज़ करके या परिवर्तन का थ्योरी यूज़ करके बनाना है। तो यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 2 वेरिएबल, 2 चर राशि ढूंढना पड़ेगा। वो क्या क्या है, एक तो देख रहे आप समझ में आ रहा है कि 24 बच्चे, यानी बच्चों का जो तादाद या संख्या है, ये एक वेरिएबल होगा। और दूसरा क्या, उनको क्या बांटा जा रहा है, उनको मिठाई बांटा जा रहा है, तो ये मिठाई की तादाद या संख्या जो है, ये जो हो जाएगा, ये दूसरा वेरिएबल होगा या दूसरा चर राशि।
तो स्टूडेंट आपको समझ में आ गया कि दो वेरिएबल या दो चर राशि क्या होगा, तो हम उसी तरह मान लेंगे। लेट एक्स मान लेते हैं हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ओके, बच्चे छात्रों की या तलबा की तादाद या संख्या। और दूसरा हम वाई क्या मान लेंगे, नंबर ऑफ स्वीट्स ईच विल गेट, यानी हर एक बच्चे या हर एक स्टूडेंट को, छात्र को कितना स्वीट मिला, कितनी मिठाई मिले, वो हम वाई मान लेंगे। ये दूसरा वेरिएबल या चर राशि, ओके। अब जो है हम इनमें रिलेशन निकालेंगे कि क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन है, सरल परिवर्तन है, या इन्वर्स वेरिएशन, विपरीत परिवर्तन है। तो आप ये बिल्कुल समझ सकते हैं बिल्कुल ईजीली कि अगर जो है हम बच्चों के तादाद या संख्या को बढ़ा देते हैं तो फिर क्या होगा, जो मिठाई है, मिठाई तो फिक्स है, जितना मिठाई बांटा जा रहा है वो तो एक ही डब्बा है। तो अगर हम स्टूडेंट या छात्रों की तादाद संख्या को बढ़ा देते हैं तो फिर हर एक को कम कम मिठाई मिलेगी, है ना। और अगर हम वह बच्चों या स्टूडेंट की संख्या को कम कर देते हैं तो फिर हर एक को ज़्यादा ज़्यादा मिठाई मिलेगी, ठीक है। तो फिर इनके बीच में कैसा रिलेशन है, तो इनके बीच में इन्वर्स रिलेशन यानी इन्वर्स वेरिएशन है, विपरीत परिवर्तन है, ओके। तो एक लाइन हम लिख लेते हैं, एज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंक्रीज द नंबर ऑफ sweets each will get will decrease, यानी स्टूडेंट या छात्रों की संख्या तादाद बढ़ाने पर हर एक को मिलने वाले मिठाई की संख्या तादाद कम होगी। और इसका ठीक इसी तरह उल्टा भी होगा, यानी अगर कम कर दिया जाए स्टूडेंट का तादाद संख्या को तो फिर उन हर एक को ज़्यादा स्वीट मिलेगी, वो हम साथ में भी लिख सकते हैं, ओके। इसलिए हम दोनों के बीच में कैसा वेरिएशन है, इन्वर्स वेरिएशन, विपरीत रिलेशन है। तो फिर विपरीत वेरिएशन है, परिवर्तन, तो एक्स वेरीज क्या हो जाएगा, 1/y हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से फिर ये हो गया मेन। इसके बाद यहाँ से फिर हम इसको आगे बनाएंगे जिस तरह मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में कि x, इसको अगर इस वेरिएशन के चिन्ह को हटाएंगे निशान को तो फिर इक्वल टू, और यहाँ पे k होगा इंटू 1/y होगा, तो ये k यहाँ पे इंटू हो जाएगा, ओके। और x इक्वल टू k 1 से इंटू जाएगा k/y हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में शुरू में दिया हुआ था कि जब 24 स्टूडेंट है तो फिर हर एक को 5 मिठाई मिल रही है। तो यहाँ पे हम लिख रहेंगे व्हेन x इक्वल टू 24, ठीक है, स्टूडेंट के तादाद या संख्या, y इक्वल टू कितना है तब 5 है, 5y, यानी हर एक को कितना स्वीट, कितना मिठाई मिल रहा है ये। तो ये दोनों वैल्यू हम पहले यहाँ पे पुट करेंगे, तो यहाँ से पहली मर्तबा में हमें k का वैल्यू मिल जाएगा, इसलिए x के जगह में 24 इक्वल टू k/y के जगह में 5। अब यहाँ से k का वैल्यू हमें मिल गया, और कैसे, k के नीचे 5 है तो ये इक्वल टू किधर जाएगा, तो 24 से इंटू होगा, 24 × 5 = 120, तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा 120। उसको एक साथ हम घुमा के लिख लेते हैं, k इक्वल टू 120, ओके। अब यहीं k को हम दोबारा से यहाँ पे पुट कर देंगे, ओके, इसलिए x इक्वल टू कितना होगा, k के जगह में 120 बटा नीचे में y, ये हो गया। अब जो हमारा दूसरी मर्तबा में निकालना था कि जब स्टूडेंट के तादाद या संख्या को 4 कम कर दिया जा रहा है, तो यहाँ पर ही हम बना लेते हैं व्हेन x कितना हो जा रहा है, 24 से 4 कम हो जा रहा है, तो 24 - 4, ओके, तो ये हो जा रहा है यानी 20। तो जब x 20 हो रहा है यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट, छात्रों की संख्या, देन हमें y निकालना होगा, यानी हर एक को कितना मिठाई मिलेगा। तो अब हम ये निकालेंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 20 यहाँ पे पुट करेंगे इस जगह में, इसलिए x के जगह में हम 20 लिखेंगे इक्वल टू ये 120 बटा y निकालना, इसलिए y उसी तरह रहेगा, यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो देखिए ऊपर ऊपर यहाँ पे कैंसिल होगा, अगर हम चाहेंगे डायरेक्ट ऊपर ऊपर भी कैंसिल कर सकते हैं और ऐसा भी कर सकते हैं, y इधर चला गया 20 इधर आ गया, ये इधर डिवाइड इधर जाएगा तो ऊपर आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, और 20 इस तरफ आ जाएगा, 120/20,
ओके, ऐसे काट लें, 0 0 2 छक 12, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। मतलब ये कि जब स्टूडेंट के तादाद या संख्या 20 है तो हर एक को 6 मिठाई मिलेगी। ओके, तो यही होगा हमारा आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 का 3, 50 विलेजर्स हैड टेकन 18 डेज टू डिग ए पॉन्ड। कहा जा रहा है एक तालाब को खोदने के लिए, बनाने के लिए 50 विलेजर्स यानी 50 गांव वालों को 18 दिन लगते हैं। लेट अस कैलकुलेट बाय यूजिंग थ्योरी ऑफ वेरिएशन हाउ मेनी एक्स्ट्रा पर्सन्स विल बी रिक्वायर्ड टू डिग द पॉन्ड इन 15 डेज। कहा जा रहा उसी तालाब को अगर 15 दिनों में खोदना है, 15 दिनों में अगर पूरा तालाब तैयार करना है तो फिर उसके लिए कितने एक्स्ट्रा पर्सन, कितने एक्स्ट्रा लोग लगेंगे, ये हमें वेरिएशन का थ्योरी यूज़ करके, परिवर्तन का थ्योरी यूज़ करके बनाना है। तो यहाँ पर भी हमें देखिए क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते हमें दो वेरिएबल या दो चर राशि मिल जाएगा। एक तो 50 विलेजर्स है, यानी विलेजर्स की तादाद या संख्या, ठीक है, लोगों की तादाद या संख्या, इसको हम x मान लेंगे, और उनको जो दिन लग रहा है ये दिन को हम नंबर ऑफ डेज यानी कितने दिन लग रहे हैं इसको हम y मान लेंगे। तो ये दो हमारा वेरिएबल या चर राशि हो जाएगा। फिर हम देखेंगे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वेरिएशन। तो स्टूडेंट हम मान लेते हैं लेट x मतलब नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है, लोगों की तादाद या संख्या, और y मतलब मान लेंगे हम नंबर ऑफ डेज, दिनों की तादाद या संख्या, ठीक है। तो अब जो है इन दोनों में कैसा रिलेशन है, मैंने किस तरह का वेरिएशन या परिवर्तन है, तो आप समझ सकते हैं। मैंने ये एग्जांपल दिया भी था इंट्रोडक्शन में कि अगर ज़्यादा लोग होंगे यानी लोगों की तादाद या संख्या बढ़ाई जाए तो उन्हें एक तालाब खोदने में कम दिन लगेगा, यानी लोगों की तादाद बढ़ाने से दिन कम लगेंगे, और अगर लोगों की तादाद या संख्या कम करेंगे तो फिर दिन ज़्यादा लगेंगे, यानी ऑपोजिट, उनका विपरीत हो रहा है। तो इनके बीच में कैसा वेरिएशन है, विपरीत परिवर्तन है, इनवर्स वेरिएशन है। तो हम उतना नहीं लिखेंगे, अब हम जो है डायरेक्ट लिख लेंगे कि एक्स और वाई के बीच में इनवर्स वेरिएशन या विपरीत परिवर्तन है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे देयर इज इनवर्स वेरिएशन बिटवीन एक्स एंड वाई, एक्स और वाई के बीच में विपरीत परिवर्तन का संबंध है, इस तरह लिख लेंगे। ओके, दैट इज, यानी ये दैट इज का निशान है, ये शॉर्ट में इस तरह लिखा जाता है, दैट इज आई डॉट ई, दैट इज एक्स वेरीज 1 बाई वाई। ओके, इनवर्सली वेरीज 1 बाई वाई। ओके, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, और x इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे k हो जाएगा इंटू 1 बाई वाई। इसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है उनको तालाब खोदने में 50 विलेजर है तो उनको 18 दिन लग रहा है, ठीक है। वैन x है 50 तो y है 18, यानी 50 लोग हैं तो फिर 18 दिन लग रहा है। इसको पुट करके यहाँ से हम k का वैल्यू निकाल लेंगे। सॉरी, यहाँ k मतलब लिखना भी पड़ेगा वेरिएशन कांस्टेंट, इससे पहले वाले में मैंने नहीं लिखा, आप उसको लिख लीजिएगा। ओके, ये ज़रूरी है लिखना, और नॉन ज़ीरो भी लिखना, ये भी होता है इम्पोर्टेंट, अगर लेकिन कभी अगर भूल भी गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लिखना चाहिए नॉन ज़ीरो वेरिएशन कांस्टेंट। ओके, क्योंकि के ज़ीरो नहीं होता है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करें, एक्स के जगह में 50 इक्वल टू के इंटू 1 बाई वाई के जगह में 18, और के इक्वल टू कितना होगा, ये 18, 15 से यहाँ इंटू हो जाएगा 50 से, क्योंकि यहाँ पे बटा में तो इधर इंटू हो जाएगा, तो 18 पचे 90, और ये 0 लगा दे 900, तो के का वैल्यू 900 आ गया। इस वैल्यू को फिर यहाँ पुट करेंगे, इसलिए एक्स इक्वल टू कितना होगा 900 बटा वाई, क्योंकि के जो यहाँ 1 से इंटू होगा तो ऊपर में हो जाएगा, तो 900 बटा वाई। अब जो है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर हमें उस तालाब को 10 दिनों में खोदना है तो कितने लोग लगेंगे, तो व्हेन y इक्वल टू 10 दिन नहीं 15 डेज है, 15 दिन, व्हेन y इक्वल टू 15, तो हमें x निकालना है कितना हो रहा है, कितने लोग लगेंगे 15 दिनों में
तालाब खोदने के लिए। तो यहाँ पे y की जगह में 15 पुट करेंगे, इसलिए x इक्वल टू 900 बटे y की जगह में 15। तो 15 से 900 को काटे, 15 छक 90 होता है और ये 0 लगा दे 60, यानी 60%। तो 15 दिनों में अगर तालाब को खोदना है तो हमें 60 लोग लगेंगे, 60% लगेंगे। तो कहा जा रहा था क्वेश्चन में कि कितने ज़्यादा लोग लगेंगे। इससे पहले जो है 18 दिनों में तालाब को खोदने के लिए 50 लोग लग रहे थे, 15 दिनों में खोदने के लिए 60 लोग लगेंगे। तो कितने ज़्यादा लोग लग रहे, कितने एक्स्ट्रा लोग लग रहे, ये क्वेश्चन में था। तो 50 थे पहले, अब 60 हो गए, तो कितने ज़्यादा लगे, 10 ज़्यादा लगे, यही होगा आंसर। इसलिए नंबर ऑफ एक्स्ट्रा पर्सन इक्वल टू 60 माइनस 50 इक्वल टू 10 पर्सन। ओके, ये होगा आंसर। थैंक यू।